इस पौधे को हमें महीने में एक बार अच्छी कंपोस्ट देना ही देना है, तभी ये आपको पूरे साल ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। और ये देखिए 2 दिन के बाद ही पत्तियों से भरने लगा है हमारा ये पौधा। ये काम हर फ्लावरिंग के बाद हमें करते रहना चाहिए। इससे पौधा बुशी भी होता है और साथ में टिप पे ही ये फ्लावरिंग करता है। बहुत ही हाई फीडर प्लांट होता है बोगनवेलिया का प्लांट, इसलिए हमें इसे समय समय पे अच्छी कंपोस्ट जो कि ऑर्गेनिक हो और एकदम घर पे आसानी से बन जाती है, ऐसी कंपोस्ट मैं बताऊंगी, देते रहते हैं। तो इस तरह से भर भर के आपके बोगनवेलिया में फ्लावरिंग होती रहती है। साथ ही बोगनवेलिया के प्लांट की कैसे केयर करनी चाहिए, कब कब हमें इसको खाद देनी चाहिए, साथ में इसके साथ हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि ये पौधा पूरे साल फूल देता रहे। क्योंकि 1-2 महीने अगर छोड़ दिया जाए, हम अच्छे से इसको खुराक देते हैं तो इस तरह से भर भर के फूल देता है। पत्तियां बिल्कुल नहीं दिखती हैं, सिर्फ फूल ही फूल दिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है। किया तो देखिए इस तरह से ये सिर्फ एक बार कंपोस्ट करने पे फ्लावरिंग कर रहा है। तो ये छोटा पौधा है, साथ ही मेरे जितने भी बोगनवेलिया की वैरायटी लगी हुई है सब में इस फ्लावरिंग होती रहती है। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं पौधे बीच बीच में। तो क्या क्या केयर करेंगे, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स मिलता रहे। तो देखिए पहले हम जान लेते हैं बोगनवेलिया प्लांट के बारे में। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पौधे के बारे में हम जानते रहें। तो जो बोगनवेलिया का प्लांट होता है ना, ये एकदम धूप का पौधा होता है। आप इसको जितने देर की धूप देंगे, मतलब अगर पूरे दिन की धूप आप देते हैं तो ये पौधा भर भर के आपको फूल देगा। पहली रिक्वायरमेंट तो यही है। इस पौधे को आपको हमेशा धूप में ही रखना है। ये परमानेंट प्लांट है, एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो आपके यहाँ ये सालों साल चलता रहेगा। साथ ही इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप इस पौधे को बिल्कुल भी न लाएं। अगर इस पौधे को आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसका रिज़ल्ट और भी बेहतर आता है। गमले में लगाने से 10 गुना ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आता है इसका। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो थोड़ा आपको केयर ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन फूल आपको भर के देंगे, पत्तियों से ज़्यादा देंगे। कभी कभी पौधा हमारा इस तरह से हो जाता है, अगर बिगिनर्स हैं आप तो आप डर जाएंगे कि पौधा तो सूख ही गया है। ये फ्लावरिंग करने के बाद एक बार पौधे की कंडीशन ऐसी होती है, जब इसके फूल आते हैं तो पूरे भर के फूल आते हैं और उसके बाद जब वो सूख करके गिर जाते हैं तो पूरा ही पौधा इस तरह से खाली हो जाता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, फिर धीरे धीरे करके फिर वो पत्तियों से इस तरह से भर जाएगा। तो पत्तियां आने के बाद हमें इसमें कंपोस्टिंग की अब ज़रूरत पड़ती है। इस पौधे को बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए होता है। महीने में एक बार आपको इसको कंपोस्ट देना ही देना है अगर आपको इसमें से लगातार फूल लेने हैं तो बहुत तरह के वैसे तो कंपोस्ट हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ आसान से कंपोस्ट के बारे में आपको बताऊंगी। मेरा ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा दोबारा फ्लावरिंग के लिए तैयार है। अब इसमें भी मुझे कंपोस्टिंग करना है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी बोगनवेलिया हैं इसमें भी फ्लावरिंग फिर से शुरू हो गई है। तो ये लगातार फूल देते रहते हैं। एक बार फूल देते हैं 5 से 7 या 10 दिनों तक भी कभी कभी इसके फूल रहते हैं। जो टेम्परेचर है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि इसके फूल कितने टाइम तक रहेंगे। तो इस तरह से जब फूल आ जाते हैं तो आप पानी का ध्यान दीजिए, इसमें पानी की कमी नहीं करेंगे तो थोड़ा लंबे समय तक इसके फूल बने रहते हैं। लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, जब मिट्टी सूख जाए पानी तभी दीजिएगा। ज़्यादा टाइम तक मिट्टी को सूखे नहीं रहने देना है तो फूल बने रहेंगे। एक बार फूल आने के बाद जब मुरझाने लगते हैं, वो फूल गिरते हैं, इसके बाद पौधा बिल्कुल खाली हो जाता है। तो कभी कभी 8 से 10 दिन, कभी कभी 15 दिन तक भी ये फ्लावरिंग शुरू नहीं करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये फ्लावरिंग शुरू कर देता है। मतलब 10 से 15 दिन तक पौधा रेस्ट में रहता है। उसके बाद हमें कुछ करना पड़ता है और फिर से ये फूल देना शुरू कर देता है। वैरायटी की बात करें तो 100 से भी ज़्यादा वैरायटी आते हैं बोगनवेलिया में। वाइट कलर में ही 4 से 5 वैरायटी या शायद उससे ज़्यादा भी आती है। बोगनवेलिया प्लांट को आप बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, इसको बुश की तरह भी बना सकते हैं या बोनसाई भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह पसंद है। अगर आपको बेल की तरह रखना है इसको
तो आप इसको ज़मीन में लगाइए, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने यहाँ 14 इंच के गमले में लगाया है, तो मेरा ये प्लांट 16 से 17 फीट तक गया हुआ है, लेकिन इसके आगे इसकी ग्रोथ नहीं होती है, चाहे मैं कितनी भी कंपोस्टिंग कर लूँ। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। इसमें सबका अनुभव अलग अलग होता है और प्लांट की कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। तो आप जैसा चाहें उस तरह से इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे तो उस शेप में ये जाता रहेगा। जब आपको बेल की तरह रखना है पौधे को, तो हमेशा 1-2 फ्लावरिंग के बाद आप इसकी जो टिप है उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग मत करिए साल में एक बार भी, तभी ये पौधा बेल की तरह बढ़ता रहेगा। ये इसकी केयर हो गई अगर बेल की तरह रखना है तो। अगर आपको बोनसाई बनाना है तो आपको साल में 1 से 2 बार हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी और बीच बीच में आपको सॉफ्ट प्रूनिंग तो करते रहना है ताकि अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। देखिए यहाँ पे मैंने इसको गमले में ही लगा रखा है और ये इतनी लंबाई तक जा चुका है अभी। तो काफ़ी पुराना ये पौधा है मेरा, अभी ये नया पौधा नहीं है। तो बहुत सारी वैरायटी मैंने रखी हुई है, बहुत सारे कलर हैं जो कि आप देख ही रहे हैं। ये पौधा भी अभी कुछ ही दिन में 1-2 दिन में मैं आपको दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट और इसमें पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही फूल झड़ते हैं ना, तो 3 से 4 दिनों बाद इसमें पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमें इसमें कंपोस्टिंग करनी होती है। इस पौधे को हमें महीने में 1 बार अच्छे कंपोस्ट देना ही देना है, तभी ये आपको पूरे साल सिर्फ 2 महीनों को छोड़ करके ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगर आपको इस पौधे को ले आना है तो सबसे सही जो समय है वो है फरवरी मार्च। आप नर्सरी से ले आइए या कटिंग लगाइए, या फिर आप जुलाई अगस्त सितंबर में इस पौधे को नर्सरी से ला करके रिपोर्ट कर सकते हैं। एकदम गर्मियों का पौधा है, ठंडियों में ये डोरमेंट हो जाता है। पूरी जनवरी ये पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है, पत्तियां भी गिरा देता है, लेकिन जैसे ही फरवरी शुरू होता है इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। बोगनवेलिया प्लांट को रिपोर्ट करने या इसकी हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे सही जो समय होता है वो फरवरी मार्च होता है, या फिर जुलाई अगस्त सितंबर। इन महीनों में अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं, इसका पॉट बदलना चाहते हैं, इसकी मिट्टी बदलना चाहते हैं, तो ये सारे काम इन महीनों में ही कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर आप करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए कंपोस्टिंग की बात कर लेते हैं। जब भी मिट्टी अच्छे से सूखी हो तभी आप कंपोस्टिंग करिए। अभी आप देख रहे हैं ये मिट्टी ऊपर ऊपर से गीली है क्योंकि मैंने इस पौधे को शावरिंग की है। पौधे की मिट्टी में पानी नहीं दिया गया है, नीचे की देखिए मिट्टी एकदम सूख चुकी है। अच्छे से सूखी हुई मिट्टी में ही हमें कंपोस्टिंग करनी है। दूसरी बात, आपको कंपोस्टिंग तब करनी है जब पौधा फ्लावरिंग कर चुका है, उसमें पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। तो ये एक नियम है, इस टाइम में अगर आप कंपोस्टिंग कर देते हैं तो खूब अच्छी फ्लावरिंग होगी और जल्दी फ्लावरिंग होगी। जब भी अच्छे से फ्लावरिंग किया हुआ पौधा है उसमें कंपोस्टिंग मत करिए, नहीं तो आपके जो फूल हैं वो तुरंत ही सूख जाएंगे और सूख करके गिर जाएंगे। तो इसलिए जब फुल ब्लूम पे हो पौधा उस टाइम कंपोस्टिंग बिल्कुल ना करें। जैसे ही पौधे में आप देखें कि सारे फूल मुरझा गए हैं, गिर चुके हैं और अब 2-3 दिन में पत्तियां आने लगी हैं, तो आप इस तरह से सॉइल में महीने में 1 बार कोशिश करें कि ये सारे कंपोस्ट ज़रूर दे दें, जैसे काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ नीम खली मिला लें और साथ में आप इसमें DAP 5 से 10 ग्राम ज़रूर मिलाएं, तो ये पौधा खूब अच्छे से फूल देगा आपको। DAP की मात्रा हमें ज़्यादा नहीं करनी है, गमले की साइज़ के हिसाब से दीजिए। मेरा 14 इंच का पॉट है तो मैंने 10 ग्राम डाला है, छोटा पॉट है तो आप मात्रा कम रखिए। बस ये मिट्टी में एक बार हमने मिला दिया तो देखिए अभी 5 से 7 दिनों में पौधे में फूल आना शुरू हो जाएगा। कंपोस्टिंग करने के बाद खूब अच्छे से पानी देना है, पानी एकदम भर के दीजिएगा। इस टाइम में हम पानी में कमी नहीं करेंगे क्योंकि हमने सॉइल में कंपोस्टिंग किया है। इसके बाद जैसे ही खूब अच्छे से मिट्टी सूख जाती है तो हम एक लिक्विड कंपोस्ट तैयार करेंगे। गर्मियों में कंपोस्टिंग हमेशा शाम के टाइम में करिए, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी सुबह करिए, नहीं तो शाम को सबसे अच्छा रहता है। सर्दियों में अगर आपको कंपोस्ट करना है तो सुबह का टाइम सही रहता है। तो चलिए ये लिक्विड कंपोस्ट तैयार करते हैं। ये है मस्टर्ड के 2 से 3 पीस, यहाँ पे मैंने आधा लीटर पानी में भिगो दिया है और इसको हम कम से कम 2 दिनों तक रखेंगे। गर्मियाँ हैं तो आप 24 घंटे तक भी रख सकते हैं। ढक करके रख दीजिए। 24 घंटे या 36 घंटे के बाद लगभग देखिए यहाँ मैं खोल रही हूँ तो इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और इसमें हम दुगना पानी मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 गमलों के लिए ये कंपोस्ट तैयार किया है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा इसको गाढ़ा बनाते हैं तो फिर फर्मेंट होने के बाद इसमें खूब अच्छे से पानी मिलाना है, हमें अच्छे से इसको डाइल्यूट कर लेना है। बहुत गर्मी पड़ रही है तो इसको हमें बहुत गाढ़ा या कॉन्सेंट्रेट नहीं देना है, बहुत अच्छे से डाइल्यूट या पतला कर लेना है। इसके बाद हमें देना है, देखिए मिट्टी अब सूख चुकी है अच्छे से। उसके बाद जो भी कंपोस्ट हमने सॉइल में दिया था, एक बार मैंने वाटरिंग की है। उसके बाद हमें इंतज़ार करना है, जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी हमें ये लिक्विड कंपोस्ट डालना है। तो फिर से हम गुड़ाई करेंगे मिट्टी की। मिट्टी एकदम भुरभुरी ही होनी चाहिए, इसमें बालू की मात्रा होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट मिला करके मिट्टी बनाया करिए। मैं बार बार ये सारे वीडियो में शेयर करती हूँ। खूब अच्छे से मिट्टी सूख जाने के बाद ही हम गुड़ाई करके और ये लिक्विड कंपोस्ट उसमें डालेंगे। मस्टर्ड केक फ्लावरिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है, सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा मात्रा कम रखिए और डाइल्यूट करके डालिए, थोड़ा सा सर्दियों में हम इसकी मात्रा ज़्यादा करके डालते रहते हैं। और ये देखिए 2 दिन के बाद ही पत्तियों से भरने लगा है हमारा ये पौधा भी। इस टाइम में जब हम इसमें कंपोस्ट करेंगे तो 7 से 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिनों के बाद इसमें फूल शुरू हो जाएंगे। तो कंपोस्टिंग मैंने कर दिया है। इसके साथ ही इस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग भी करना ज़रूरी होता है। ये काम हर फ्लावरिंग के बाद हमें करते रहना चाहिए, इससे पौधा बुशी भी होता है और साथ में टिप पे ही ये फ्लावरिंग करता है। तो टिप की जब भी हम कटिंग कर देते हैं तो खूब अच्छे से इसमें जो है फूल आते हैं। गुच्छे में फूल आएंगे जब आप इस तरह से कटिंग कर देंगे तो। वैसे अगर आप सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं भी करते हैं तभी इसमें फूल आएंगे, ऐसा नहीं है कि फूल नहीं आएंगे। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं या टाइम नहीं मिलता है तो कंपोस्टिंग करने के बाद फूल आने लगता है। हालांकि भर भर के अगर फूल लेना है तो आपको इस तरह से एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी चाहिए हर फ्लावरिंग के बाद। तो अगर ये सारे काम आप करते रहते हैं तो बोगनवेलिया में कभी आपको ये शिकायत आएगी ही नहीं कि इसमें फूल नहीं आए। एकदम हार्डी पौधा है, पूरे साल इसमें फूल आते ही रहते हैं, थोड़ा रुक रुक के आते हैं लेकिन आते रहते हैं। सिर्फ जनवरी में या दिसंबर में थोड़ा कम ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन बाकी आपको 10 महीने इसमें हमेशा फूल दिखेंगे ही दिखेंगे। बहुत सारे कलर, बहुत सारी वैरायटी आती है, इतना खूबसूरत लगता है। आप जैसे चाहें वैसे इसको बना सकते हैं। इसकी बोनसाई बहुत ही खूबसूरत लगती है। ढेर सारी वैरायटी मैंने भी ऐड की है। तो होप ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है, ताकि टिप्स और ट्रिक्स उनको भी मिलते रहें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल पे क्लिक करिएगा। थैंक यू।